मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए आपको पावर ऑफ वेरिएबल जाननी होती है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि डेफिनेशन लिख लीजिए आप मेरे साथ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is the highest power of variable occurring in the polynomial. सारी डिग्रीज बताऊंगी आपको, सारा पूरा रिवीजन कराऊंगी। आप चाहो तो इस पूरे चार्ट का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फिर आप देखो कि मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ ही कर लोगे तो आपका भी चार्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, इस चार्ट में मैं सबसे पहले क्या लेने वाली हूँ। एक है हमारे पास सबसे कोने में सीरियल नंबर, फिर आपका आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर आएगा नेम ऑफ पॉलिनोमियल, फिर कुछ आएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला जिसमें बच्चों को बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है, बस मेरे साथ करते चलो आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बाद में बताऊंगी, पहले नेम देखो जरा। नेम है इसका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब कुछ और हो ही नहीं सकता। जीरो का मतलब सिर्फ जीरो। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेंगे, इसका जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ जीरो आएगा और कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डिग्री में आप लोग लिखोगे नॉन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। उसका रीजन क्या है देखिए आप जीरो के साथ, जीरो एक कांस्टेंट है, जीरो के साथ आप एक्स की पावर जीरो लगा सकते हो, आप जीरो के साथ एक्स की पावर 5 लगा सकते हो, जीरो के साथ एक्स की पावर 7 लगा सकते हो। जो चीजें एक से ज्यादा टाइप से डिफाइन की जाती हैं उनको ही नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन है। इसका एक सिंगल एग्जांपल है जिसको कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ओनली जीरो। उसके आगे आप सेकंड देखो, जैसे नेम ऑफ द पॉलिनोमियल में जीरो लिखा है, मैं आपको यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल लिख के दिखा रही हूँ, जिसको मार्जिन कर लीजिएगा। सेकंड पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, कोई सा भी नंबर ले लो, आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, रैशनल इरैशनल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपके पास है सिंपल नंबर 3, सिंपल नंबर 9, सिंपल नंबर 100, सिंपल नंबर √2, √3, √15, कुछ भी ले सकते हो। एनी नंबर बट इट शुड बी अ रियल नंबर बिकॉज पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर रियल नंबर्स इन द क्लास 10th। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी भी कन्फाइंड आवरसेल्फ ओनली टू द रियल नंबर्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब आप देखो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। उसके लिए एक बात मन में बिठा लो कि x की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो डिग्री है वो है 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या याद हुई, 0। फिर अगला आएगा आपके पास जिसको कि हम बोलने वाले, पहले सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल आया, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया, अब आया लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप यहां पर लिखो लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होने वाला है, ओनली x की पावर 1। तो यहाँ पर डिग्री हम लिख देंगे 1। अब कैसे कैसे लिखोगे, 7x लिख सकते हो, 1/100x लिख सकते हो। x के अलावा कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे कि आपने लिया 10 की पावर 5y, आप ले सकते हो 1000z, एंड यू कैन हैव 70 यू कैन हैव x y z u v w, कोई भी चीज ले सकते हो। बस लेना डिग्री एक ही है, मतलब पावर उसकी सिर्फ 1 होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अकरिंग इन इट। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे 70u + 7। दो चीजों का एडिशन ऐसा होना चाहिए कि वो जोड़ी ना जा सके, तभी उनको हम दो टर्म्स मानेंगे। अगर वो ऐड हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं 7x के साथ 9x लिख देती हूँ तो वो तो जुड़ जाएगा, तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो 16x को हम फिर से दोबारा
टर्म सिंगल टर्म मानेंगे, तो इसलिए वहां पे सिर्फ एक ही टर्म ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको एक्स में दिखाई दी, दूसरी टर्म में कांस्टेंट आएगा। तो आपका हो गया ये 1। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आपके पास आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आएगा आपके पास डिग्री 2, और डिग्री 2 को क्या कहते हैं? डिग्री 2 को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस क्वाड्रेटिक के बाद एक क्यूबिक और है, उसके बाद पॉलिनोमियल लिख देना बस। क्वाड्रेटिक में क्या क्या हो सकता है? 5x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें 3 टर्म्स हो सकती है, पर किसी एक टर्म में स्क्वायर आना जरूरी है। यहाँ पे आपका स्क्वायर आना जरूरी है। देखिए 5x² प्लस 7x प्लस 9, उसके बाद अगर आप चाहो तो 2-3 टर्म की जगह 2 टर्म भी ले सकते हो। तो आपके पास आ गया √2x² प्लस 17 या 7, एनीथिंग, बट एक वेरिएबल में लिख रहे हो तो मैक्सिमम 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो पाएंगी। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द लास्ट वन इज, फिर है आपके पास 5th, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑब्वियसली अगर इसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म आ सकती हैं। x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये आपका 4 का मैक्स है, पर आप उससे कम भी ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो 5x³ प्लस 1, ऐसे भी ले सकते हो। ये ज्यादातर एग्जाम्पल में सारे सिंगल वेरिएबल में ले रही हूँ, डबल वेरिएबल में भी सिखा दूंगी। अब अगर आपके पास डिग्री 100 आए तो आप कैसे दिखाओगे? फिर आपके पास स्पेशल नेमिंग नहीं होगी। हाँ, एक और दिखाती हूँ, विच इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास है डिग्री 4, उसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर होनी चाहिए x की पावर 4 हाईएस्ट, उसमें हो सकता है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। आपने देखा कि 4 डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी 5, उससे कम हो सकती हैं। 5x की पावर 4 प्लस 7, यही रोक देते हैं। जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं मैंने वो सारे के सारे ही सिंगल वेरिएबल में हैं। बस एक लास्ट देख लीजिए, अगर आपके पास आता है कि लेट अस मेक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 100, तो ये कहलाएगा डिग्री 100 का वेरिएबल पॉलिनोमियल, डिग्री 100, बट इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। सो फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट।